हाय एवरीवन, दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द चैनल। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। मैंने छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की है जो आप सबको हेल्प करेगा। इससे पिछली वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी लाइक्स कमेंट्स किए थे, तो आज इस वीडियो को देखते हैं और नीचे सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे जो ईटी मनी के मैं ओपन करूंगा। एंड तक देखते रहना। म्यूचुअल फंड बेसिकली ये टर्म हम सब ने सुनी है। मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ। मेरा एक्चुअली फाइनेंशियल जो करियर था उसका स्टार्टिंग यही था, म्यूचुअल फंड्स। तो बेसिकली क्या होता है, इट्स अ इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां पे लोग इकट्ठे होकर एक पैसा डालते हैं और उसको कोई ऐसा बंदा मैनेज करता है जिसको हम फंड मैनेजर बोलते हैं, जो हमसे ज्यादा एक्सपर्ट होता है और वो हमसे ज्यादा बेटर डिसीजन ले सकता है। उसका फुल टाइम जॉब ही है। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन ही गूगल से ही है। म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ मनी मैनेज बाय अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर। तो अब ये एक ऐसा इंसान है जो एक पूल ऑफ मनी को अच्छे तरीके से मैनेज करता है और उसके बाद हमें वो रिटर्न मिलता है। हम सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, ताकि एक अच्छा हमें रिटर्न मिल सके। अब इसमें कौन से कैटेगरी के लोग आते हैं वो भी देखेंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज द गोल, हमारा गोल क्या है। हमारा गोल है कि एक पैसिव इनकम जनरेट हो पाए, बिकॉज हम लोग सब जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या कोई ना कोई किसी के पास सरप्लस मनी है, तो वो क्या चाहता है कि अपने पैसे की एक राइट पोटेंशियल वैल्यू निकाल सके। अब यहाँ पे 3 पर्सोनास है। द फर्स्ट पर्सोना इज अ वर्किंग प्रोफेशनल लाइक मी। अब मेरे पास सारा दिन टाइम नहीं है कि मैं स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड करूं या मैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स करूं, तो मैं मार्केट्स के साथ साथ एज अ वर्किंग प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड्स में भी पैसे लगाता हूं। सेकेंड, बिगनर, जिसने अभी अभी जॉब स्टार्ट की है और वो इंसान बोल रहा है कि मुझे अभी तक आइडिया नहीं है कहाँ पे। आई थिंक म्यूचुअल फंड कुड बी द राइट सब्जेक्ट, राइट इंस्ट्रूमेंट जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड, अ पर्सन जिसके पास काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, he has a surplus money, he can come and try in mutual funds. This is a third category. तो ये 3 personas डिफाइन है। What is the return we are expecting? देखिए सिंपल, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, the return which we are going to expect is 8 से लेके 14%। अब मैं कवर करूंगा कैसे हम म्यूचुअल फंड ढूंढते हैं। देखिए अब हाउ टू फाइंड वाला पार्ट आएगा। तो अब बढ़ते हैं एक ऐसी वेबसाइट पे। 2 वेबसाइट है जहां पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ। एक वेबसाइट है ईटी मनी एंड अनदर वेबसाइट इज IND। अब मैं दिखाता हूं आज ईटी मनी का। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मैंने भी लिखे हैं, आपको नोट करना। सबसे पहले ये जो लिंक है, ये मैं आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप देख लेना। अब यहां पे जैसे आप ये लिंक ओपन करोगे, यहां पे देखिए लेफ्ट साइड में द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ फंड्स। यहां पे अगर देखें तो काफी डिफरेंट फंड्स है। अब मेरे पास 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे मैं म्यूचुअल फंड डिसाइड करूंगा। द फर्स्ट पैरामीटर, व्हाट इज द एवरेज रिटर्न अ म्यूचुअल फंड हैज क्रिएटेड। पिछले कुछ समय में, कुछ सालों से या जब से स्टार्ट हुआ है, म्यूचुअल फंड ने रिटर्न कितना जनरेट किया। व्हाट आई एम लुकिंग इज 15%। अगर मेरा रिटर्न सिंस इंसेप्शन या फिर जब से वो स्टार्ट हुआ है, अगर वो 15% से ऊपर है, दैट मीन्स इट्स अ वेरी वेरी गुड रिटर्न। उसने मार्केट को भी बीट किया है। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसे म्यूचुअल फंड चाहिए जिसमें 15% से ऊपर ROI होगा मेरा। सेकंड, मैंने आपको बोला था ये एक ऐसा फंड होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैनेज करता है एक फंड मैनेजर। तो एक टर्म आती है, अगर फंड मैनेजर करता है तो उसकी भी सैलरी होती है, तो वो भी एक जॉब कर रहा है अपनी। तो उन सब चीजों को लेके म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक एक्सपेंस रेशो चार्ज करता है। एक्सपेंस रेशो होता है कि उस फंड मैनेजर जो वो मैनेज कर रहा फंड, उसी में से वो सारे खर्चे निकालता है। तो फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे तो एक टर्म होती है एक्सपेंस रेशो। मुझे ऐसे म्यूचुअल फंड्स में जाना है जिसका एक्सपेंस रेशो इज क्लोज टू 0.5%। सेकेंड, मैं डायरेक्ट फंड्स में ट्राई करता हूं लगाने का। उसके बाद थर्ड, मुझे यहां पे देखना है कि वो मेरे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कहां पे करते हैं, कि वो मेरे म्यूचुअल फंड जहां पे मेरा पैसा जा रहा है, क्या वो लार्ज कैप में, क्या मिड कैप है, ये सारी चीजें अब हम डिफाइन करेंगे। यहां पे चलते हैं आगे। अब यहां पे जब मैंने ओपन किया, लेफ्ट साइड में देखिए यहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है। तो मैंने यहां पे एक म्यूचुअल फंड ओपन किया विच इज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। देखिए अगर मैं बात करूं, म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी है ELSS। हम सबको पता, अंडर सेक्शन 80C
हम लोग को एक टैक्स रिबेट मिलता है, उसमें एक फंड आता है जिसमें म्यूचुअल फंड में टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं। इसके अंदर लॉक इन पीरियड्स होते हैं, बट ये फंड्स हैं जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे यहाँ पे रिटर्न तो अच्छा मिला, लेकिन अब मैं क्या ढूंढ रहा हूँ कि सबसे पहला पैरामीटर था कि व्हाट इज द टोटल रिटर्न आई एम एक्सपेक्टिंग। यहाँ पे 33, 19 सब अच्छे अच्छे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे देखा नंबर 1 पे क्वांटेक्स, इसको भी एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐसा फंड एनालाइज किया जिसका नाम है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। अब इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर देखूं तो यहाँ पे अगर मैं लॉग इन करूंगा, अभी सारी डिटेल दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है सिंस इंसेप्शन, जब से स्टार्ट हुआ इसने 19.5% ग्रोथ दिया। दैट्स अ वेरी वेरी सॉलिड ग्रोथ जब से स्टार्ट हुआ। तो पहला पैरामीटर मेरा टिक होता है, दैट इज टोटल रिटर्न सिंस इंसेप्शन, तो ये मैं ले रहा हूं। सेकेंड पार्ट, अब यहां से अगर मैं देखा है तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंस रेशियो इज ओनली एंड ओनली 0.5%। दैट्स अ वेरी गुड साइन। तो दिस इज ऑल्सो कमिंग अंडर अ पैरामीटर कि ये अच्छा है। यहाँ पे एग्जिट लोड 0% है, दैट्स ऑल्सो गुड साइन। लॉक इन पीरियड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 साल का, इसको मिस नहीं करना। अब मेरे पास 2 पैरामीटर्स ट्रू है। फर्स्ट इज कि मेरे को रिटर्न 15 से ऊपर चाहिए, यहाँ पे 19 है। सेकंड 0.5% से नीचे या इक्वल मेरा एक्सपेंस रेशियो, वो भी कवर्ड है। थर्ड पॉइंट, अब मैं नीचे आ रहा हूँ, यहाँ पे देखिए सारे पीयर्स भी हैं। सबसे नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ कि यहाँ पे इसने क्या रिटर्न दिए लास्ट कुछ समय से। अब यहाँ पे देखिए सबसे नीचे ये एक दिखा रहा है व्हाट आर द टॉप स्टॉक होल्डिंग्स ऑफ मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पे मेरा पैसा जा रहा है। हमें पता होना चाहिए कैसा क्वालिटी फंड है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला कंपनी HDFC बैंक, जहां पे मेरा पैसा जा रहा है। दिस इज अ वेरी गुड कंपनी। अगर इसमें मेरा 8% पैसा एलोकेट हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। सेकेंड इज फंडामेंटली अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी ICICI बैंक। ठीक है, क्लियर कट है, ये दोनों बैंकिंग सेक्टर्स जो है, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं, ये डोमिनेटिंग है, तो ये सबसे बेटर स्टॉक्स होंगे। थर्ड अगेन अ लार्ज कैप रिलायंस इंडस्ट्रीज। फोर्थ इन्फोसिस। अगर हम देखें तो इस साल मार्केट में इन्फोसिस ने भी अभी जस्ट एक रैली स्टार्ट किया, वापस से एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। एक्सिस बैंक ये भी एक ऑल टाइम हाई की ओर जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि बॉस ये बैंकिंग सेक्टर में काफी पैसा लगा रहा है, म्यूचुअल फंड बैंकिंग में बुलिश है। अब यहाँ पे देखते हैं IT और बैंकिंग। अब यहाँ पे देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर। ये देखिए सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंशियल। अगर मुझे पता है कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, इससे मुझे एक बेसिक आइडिया मिलता है। तो आज के बाद जब भी आपने म्यूचुअल फंड लेना है, ये 3 चीजों को ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग वॉज, मैं रिपीट करता हूँ कि मेरी रिटर्न टोटल जब से फंड स्टार्ट हुआ 15 से ऊपर चाहिए। सेकेंड, यहाँ पे देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.5% से कम चाहिए। थर्ड, मेरे को ये देखना है कि पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो यहाँ पे देख सकते हैं कि किन स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, जैसे HDFC बैंक एंड ऑल। क्वालिटी कंपनीज में मेरा पैसा जा रहा है। सो ये 3 पैरामीटर्स हैं, इनके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे whether to buy or sell. Thank you guys.